बस अजीजों, अगर कोई फिर भी ये सवाल करता है कि सिर्फ रोने से क्या होगा, तो आए और आकर देखे कि शाम के जिंदान में एक बच्ची है जिसने हुसैन की शहादत का पैगाम पहुंचाया ही रो रो के है। वो बच्ची इतना रोई है, इतना रोई है, इतना रोई है वो बच्ची कि पूछने वाले पूछने पे मजबूर हो गए कि जिंदान शाम में उस खराबे से रात की तारीकी में किसी मासूम बच्ची के रोने की आवाज़ इतनी दर्दनाक है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करें कि जहाँ पर कैदी बना के रखा गया था ना आले मोहम्मद को, अहले हरम को, ये ऐन वो जगह थी कि जो यजीद के मेहमान सरा से बहुत करीब थी। उस मेहमान सरा में दुनिया जहाँ के सफरा और सफ़ीर और एम्बेसडर्स आया करते थे, और उन लोगों ने वहाँ पर आकर जब आते उस वक्त मिलने के लिए, यजीद से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पर ठहर रहे हैं। कोई रोम से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो जब रात में उनके आराम का वक्त होता था ना, उस वक्त इनके कानों में जब सन्नाटा छा जाता था तो कानों में उस बच्ची के रोने की आवाज़ आती थी। और वो आवाज़, यकीन जानिए, जो अहवाल रिवायतों में और मक्तल साहिबान मक्तल ने बयान किया है ना, वो आवाज़ इतनी दर्दनाक होती थी कि सुनने वाला उसे इग्नोर नहीं कर सकता था, और वो मजबूर होता था जाकर ये पूछने पे कि कौन है जो रो रहा है। जवाब नहीं देते थे, यजीद के सिपाही जवाब नहीं देते थे। कहा ठीक है, अगर तुम जवाब नहीं दे रहे कि कौन रो रहा है तो मुझे कम से कम उसी जिंदान में ले जाओ। जब उस जिंदान में लाए जाते थे तो मौला सैयद सज्जाद उनको मिलते थे, तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछते थे ये आवाज़ किसके रोने की आ रही है। मौला सज्जाद फरमाते थे ये मेरी छोटी बहन है जिसके रोने की आवाज़ आ रही। कहा जरा अपना तारुफ तो करवाओ, तुम कौन हो। कहा हम अली इब्न अल हुसैन हैं। कौन अली इब्न अल हुसैन? अली इब्न अल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे के बेटे हो। कहा रोम से ताल्लुक़ है, ईसाई था, ईसाई। एक मर्तबा अगली सुबह जाता है और दरबार में आकर तख्त पर बैठे हुए शख्स से कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आई, तुमने अपने रसूल की बेटी के बेटे को कत्ल कर दिया, उनके खानवादे को तुमने असीर बना लिया, कैदी बना लिया। अरे किसी पर रहम न किया, उस बच्ची पर तो रहम करते जो 4 साला बच्ची है, छोटी इतनी है कि किसके गले में रसन नहीं बांधनी चाहिए थी, और तुमने उस बच्ची का गला उस रसन में बांधा है जिनमें तवील तवील कामत वाली बीबियां बांधी गई हैं। जब वो बुलंद होती हैं तो बच्ची का गला दबता है, उसे सांस नहीं आती है। मैंने खुद देखा है, कभी एक पांव उठाती है, कभी एक पांव रखती है, कभी एक पांव उठाती है, कभी एक पांव रखती है। वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया। हाँ अजीजों, इस बच्ची को करबला से कूफा, कूफा से शाम बहुत तमाचे मारे गए हैं। इस बच्ची को बहुत ताजियाने और कोड़े मारे गए हैं। और इस बच्ची को तंग आके जब ये बच्ची बार बार पुश्ते नाका से गिर जाती थी तो लईन इस बच्ची को पुश्त के बल ऊंट की पुश्त पे रस्सियों से बांध दिया करते। कभी एतराज करने वाले ये एतराज करते हैं कि पानी उनके पास था। अगर पानी था तो मुझे एक बात बताइएगा, अल अतश कहने का मकसद क्या था? आप किसी तरह से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे रोने वालों के गमों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं है आले मोहम्मद पर कि जो रोने वाले रोते हैं उनको शक में मुब्तला करके उनके गिरिए को कम करने की कोशिश की जाए। अब जरा ये सुन लीजिएगा एक दलील कि पानी था या नहीं था, फिर आप खुद तय कीजिएगा। शब आशूर है और पूरे हुसैनी काफिले के अंदर एक था जो मश्क उठाने वाला माशकी था। आप पहुंच गए उस तक। कौन? सकाए हरम, सकीना का चचा, ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादरों का कफील, अबुल किरबा लकब है। मौला अब्बास का लकब क्या है? अबुल किरबा, अबुल किरबा लकब है।
तो किरबा किसे कहते हैं? मश्क को। मश्क वाले को अबुल किरबा कहते हैं। मश्क रखी जाती थी मौला अब्बास के खेमे के अंदर। जहां पर मश्क पड़ी हुई थी ना, बच्चे शबे आशूर जाते थे वहां। मश्क में पानी नहीं था, पानी नहीं था मश्क में। तो बच्चे क्या करते थे, जहां पर मश्क रखते थे उस जगह पानी तो नहीं है, मगर मश्क पानी से जब भरी होती थी तो उस वक्त से वो जमीन गीली रह गई थी। अब चूंकि पानी नहीं है, कई दिन गुजर गए तो वो जमीन गीली भी नहीं है। अब जमीन दूसरी जमीनों के मुकाबले में कुछ ठंडी है। तसव्वुर में ले आए आपने तसव्वुर किया कि मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूं। जहां पर मश्क अब्बास रखते होंगे, आप मश्क को हटाइए और वहां पर हाथ रखिए तो क्या आपको जमीन ठंडी में महसूस होगी। अब जरा सुनो आले मोहम्मद के बच्चों का गम क्या था। बच्चे इतने प्यासे थे, अपने पैरहन ऊपर करते थे, अपने शिकम उस ठंडी जमीन पर रखते थे। मेरा सलाम हो आले मोहम्मद के नन्हे नन्हे बच्चों पर। ए नबी की औलादों, ए अली की औलादों, ए अली की औलादों की औलादों, इतनी मजलूमियत, पानी न मिल सका लेकिन प्यासे इतने थे, ठंडी जमीन पर अपने शिकम रखते थे। अल्लातश कहते थे। लेकिन अजीब बात है, शाम गरीबा अल्लातश की सदा आना ही बंद हो गई। बच्चों को पानी मिल गया था? जवाब है नहीं। मसला यह हुआ था कि उनको पानी देने वाला माशकी अबुल फजल अब्बास सक्का दरमियान में न रहा। मांगते तो किसके सहारे पानी मांगते? अब्बास नहीं था। अब जरा सोचो, एक बच्ची अपने हाथों में सूखा हुआ कूजा लेके दरवाजा खेमा पर खड़ी थी। देखो आज की हद तक मसाइब सकीना और अब्बास के होंगे, ठीक है। ये अलम है, अलम के साथ मशकीज़ा लगा हुआ देख रहे हो, ये है ताल्लुक सकीना और अब्बास का। कयामत तक अब्बास का अलम अधूरा है जब तक सकीना की मश्क सजा न दी जाए। लेकिन ये जो चचा और भतीजी बिछड़े हैं ना, हाय किस मजलूमियत से बिछड़े हैं। नन्ही बच्ची, छोटी सी बच्ची सूखा हुआ कूजा हाथों में लेके दरवाजा खेमा पर खड़ी थी। चचा गए, अलम पे निगाह थी, अलम पलट के वापस ना आया। अलम करबला की रेत पे ठंडा हुआ। सकीना ने जब अब्बास को पलटता न देखा, नन्हा कूजा, नन्हे हाथों से सूखा कूजा जमीन पर फेंका, छोटे छोटे हाथ उठाकर कहा, बारे इलाहा, पानी नहीं चाहिए था सकीना को चचा। बस अब जरा सोचो, सकीना और अब्बास बिछड़ गए, चचा भतीजी बिछड़ गए। मगर जब से बिछड़ी है सकीना अपने अब्बास से, हर तमाचे पे अब्बास को याद किया है। शाम गरीबा जब पानी आया है ना, एक रिवायत के मुताबिक अगर हुर की जौजा लाई तो वो पानी जैसे जनाब ज़ैनब के पास लाया गया तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि मुझे पानी पीने की कोई ख्वाहिश नहीं है, ये बच्चों को पिला दिया जाए, बच्चे बहुत प्यासे हैं, ज़ैनब को अब पानी नहीं चाहिए। जैसे ही पानी का कूजा होता होता शहजादी सकीना के पास आया, एक मर्तबा जैसे ही पानी को देखा ताज्जुब से अपनी जगह से खड़ी हुई, कहा फूफी अम्मा पानी आ गया। अरे बताइए क्या मेरे चचा अब्बास भी आ गए? कहा बेटा सकीना पानी तो आया है, चचा अब्बास नहीं आए। ठीक है, अब आइए, लईन खूली बयान करता है मुख्तार के दरबार में, अपना जुर्म खुद बयान कर रहे हैं, मुख्तसर करके अर्ज करूंगा। कहता है कि मैंने शाम गरीबा जब लूट मची तो मेरे हाथ कोई सामान नहीं आया था। भाई हर तमाचे पे याद किया है सकीना ने अपने चचा को, सिर्फ तमाचों पे नहीं। ये जो जुल्म अब सुनाने लगा हूं, मुझे सादात माफ करेंगे, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं। चचा और भतीजी बिछड़ चुके, जब तमाचा लगता अब्बास को याद करती है सकीना। एक मर्तबा खूली ने देखा, कहा कि मेरे हाथ कोई लूट का सामान नहीं आया था, मैंने इतने में 4 साला बच्ची को देखा, उसके कानों में गोशवारे सलामत थे। वाह गुरबता। और मैं देखता था कि कोई अगर उन बूंदों को छीनने के लिए जाता था तो बच्ची हाथों को जोड़ जोड़ के कहती थी, खुदारा ये बूंदे मुझसे न लो,
कि मेरे बाबा ने मुझे तोहफे में ये खुद पहनाए हैं। खूली कहता है मैं देखता था जब ये बच्ची इल्तिजा करती थी, जालिम को रहम आ जाता था, आगे बढ़ जाता था। किसी और ने आकर तकाजा किया, बच्ची ने इल्तिजा की, वो रहम करके आगे बढ़ गया। मगर मैंने सोचा कि भला मैं अपना नुकसान क्यों करूं। मैं बच्ची के पास आया, मैंने कहा ये गोशवारे मेरे हवाले कर दे। बच्ची घबरा गई, नन्हे नन्हे हाथों से बूंदों को खोलने लगी। मैंने इंतजार न किया, शहजादी कांपते हाथों से बूंदे खोल ना पाती थी। मैंने एक मर्तबा हाथ बढ़ाया, गोशवारों को खींचा, कानों की लो कटी। बच्ची ने फुरात का रुख करके कहा चचा अब्बास। वाह गुरबता, वाह सुकैना, वाह अब्बासा, हाय हुसैन, हाय अब्बास। हाँ अजीजों, रो लो इसलिए कि अब सकीना की फिर चचा से मुलाकात हो ही ना सकी। अगर सकीना ने कहीं देखा ना अपने चचा को, तो कहां देखा? या नौके नेजा पर बुलंद होता हुआ देखा, या नौके नेजा से सर का गिरना देखा, या रस्सियों से बांध के घोड़े के गर्दन में लटकाया जाना देखा। मगर एक आप जैसा कोई मौला का चाहने वाला जियारत पर करबला गया, अब्बास के रोजे की जियारत कर रहा था, जरी पर खड़ा। देख मर्तबा कहता है जरी पकड़ के, मौला मुझे बुलाया, तेरा शुक्रिया। अगर कबूल भी कर ली है मेरे जियारत को, तो मुझे अपनी कच्ची कब्र की जियारत करवा दो अब्बास। एक मर्तबा मौला अब्बास ने उसकी सुनी, शाने पे खादिम हरम ने हाथ रखा, कहा अब्बास की कच्ची कब्र पे जाना चाहोगे? कहा बिल्कुल जाना चाहूंगा, मगर एक लहजा ठहर जा। जरी का रुख किया, कहता है मौला आपका शुक्रिया, मुझे इशारा दे दिया, आपका शुक्रिया। एक मर्तबा तैयार हुए, अपने नालेनों को उतारा, गिरेबान को चाक किया, आस्तीनों को उठाया, बालों को बिखराया और चला है मौला की कब्र की जियारत करने के लिए। सरदाब में पानी के अंदर पांव रखता रखता आगे जाता है। अरे एक मर्तबा जैसे ही कब्र अब्बास के पास पहुंचा तो एक अजीब काम किया, अपने पहलू से छोटी सी मशकीज़े को निकाला। हाँ देखो अजीजों, अकीदतों का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है अकीदतों का। एक मर्तबा छोटे से मशकीज़े को निकाला, पानी अबुल फजल अब्बास की कब्र का भरता जाता है, पानी भरता है। ज़ियारत से फारिग हुआ, बाहर आके वतन पलट कर नहीं आया, अब्बास के रोजे से सफर इख्तियार किया। छोटी शहजादी जिंदान में पहुंचा, सकीना की कब्र पे आया, मशकीज़े को खोला, कब्र सकीना पे पानी डालता जाता। कहा सकीना अब्बास से बिछड़े हुए कई 100 साल गुजर गए, लेकिन आज चचा ने पानी करबला से भिजवाया। ए सकीना, ये अब्बास की कब्र का लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून।